वो इज्जत करता है, तुम नहीं चाहती कि वो हमारी इज्जत करे। आप लोगों को चापलूसी चाहिए और ये मैं नहीं दूंगी। आप लोगों को चापलूसी चाहिए, चापलूस घूमे। मैं अपने बच्चों को आके सारी तमीज तहजीब, आज मेरे शौहर ऐसे, कल मेरे बच्चे भी गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। इनको जज साहब यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। पता नहीं क्या क्या ये आजाद हो जाएगा तो फिर बच्चे भी आजाद हो जाएंगे। बिल्कुल, ये इनके अंडर में रहे, ये इनके सही है। मैं मानती हूँ इन्होंने बच्चों की तरह पाला, छोटा भाई है, हर बात अपनी जगह ठीक है, मगर अब पल गया ना। अब ये है कि इनके सर पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी और मेरे बच्चों की। अब ये बच्चे नहीं है, अब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इनकी गुलामी कर रही हूँ। मेरे बच्चे, इनकी किसी भी औरत को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। किसी भी औरत को ये खुद ही क्यों बताती हो? तुम तो किसी घर के काम में हाथ ही नहीं, तुम गुलामी क्या करोगी? आप यही से अंदाजा लगाना, इन्होंने मुझे कभी किसी काम में आगे होने ही नहीं दिया। तुम्हें आता क्या है? तुम सीख के क्या आई थी? आता क्या है? ये जो मेरे फैशन की, मेरे शादी और मेरे खाने पीने की बात, अब ये खा खा के देखिए इसका हाल क्या हो गया है। जब आई थी तो दुबली पतली थी, दुबली पतली, जिसको मैं उससे करके आपने पाली है, इसकी तस्वीर दिखाओ, खुद हैरान हो जाला है। बिल्कुल बिल्कुल पाला, और मुझे भी पाला। ऐसी बंदी को पाला जो इनकी आंख एक लम्हा निभाती है, ऐसी बंदी मैंने पाली है। मेरे भाई भाभी है जज साहब, वो कह रहे हैं कि पतली सी आई। जज साहब जब ये मेरे भाई से होता ये मेरे मैं बीमार रहने लगी हूँ, मेरे शौहर बीमार, कोई भी चीज खाने काला जादू करोगे तो मरियम जादू टोना क्या है? जज साहब आप ये बात जो है ये जादू टोना क्या है? इस बात पे गौर फरमाएं कि इनको क्या जो जादू टूने की बात करिए, क्या उन्होंने जादू करके घर भिजवा दो ना। जज साहब तो इनसे कैसे मैं बिकवाऊं? जज साहब ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, जादू नहीं चलने दे रही। नहीं जज साहब, इनसे को ये पूछे इनको किसने बोला मैं जादू करवा रही हूँ? इनको कैसे पता चला है कि मैं जादू करवा रही हूँ? आपने कहा इनके अपने फकीर है, इनके अपने जद्दी पुश्ती है, इनके तो कितने पीर बाबा हैं, नस्ल दर नस्ल चलता आ रही है। इनके घर वाले तो बहुत, ये पीर बाबा क्या करते हैं? ये तो जज साहब उसे पता होगा जो जाता है, ये तो उन्हीं को पता होगा। इवन ये कि पहले मैं इन चीजों को नहीं मानती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मेरे शौहर की तबीयत खराब रहने लग गई है, कारोबार तो हमारा अलग हो गया। और जज साहब अगर मैं कोई चीज खाती हूँ, अब आप मानने लग गई हैं मेरे जी, अब मानने लग गई हैं कि ये धागे वागे होते हैं। जज साहब ये खून की उल्टियां करते हैं, खून की उल्टियां करते हैं, खून की उल्टियां करते हैं। इनको इतना डिप्रेशन हो गया है, होगा ना जो तुमने सुमैया किया है वो तो उल्टा होगा, तो वो दायरे खून की उल्टियां करेगा ना। जज साहब अगर इनका ख्याल नहीं रखते, छोटे भाई का ख्याल नहीं रखते, तो ये 50-50 हजार की शॉपिंग करने जाती हैं, वो नजर नहीं आता। ये मेरा छोटा भाई मुझसे कहता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, वहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं और मैं देता हूँ। लेकिन जज साहब आप यकीन जानिए कि जब ये शादी करके आई थी तो इनकी ये कंडीशन नहीं थी, ये सेहत नहीं थी, ये स्लिम थी। नहीं, इसका मतलब है कि हम ख्याल रखते हैं इनके पहनने का भी, इनके ओढ़ने का भी और इनके खाने पीने का भी। तो आज शहर आपके सामने भाई साहब मुझसे बेगम की आप उन पर गौर फरमाएं कि वो ऐसा कौन सा खाती है चक्की काटा जो मेरा नहीं बर्दाश्त हो पा रहा। आज मेरे मजलूम भाई को ऐसा गिरफ्त में यानी मुट्ठी में कर दिया है, दूध पिला के दूध के अंदर पता नहीं उल्लू का पता नहीं खून पिलाया है, क्या पिलाया है। आज आप इसका चेहरा देखे बिल्कुल मजलूम बन गया, जैसे बीवी के हर दूध खुद ही काफी होता है। और रातों रात जादू के लिए रातों रात इसको दूध पिलाया जो जाता है, उसके अंदर क्या कुछ दिया जाता है। ये वही मेरा छोटा भाई है जो आज तक मेरे सामने कुछ नहीं बोलता था, आज बीवी के सामने बच्चा बना हुआ है।